किसान भाइयों, लोग भजन सुनियो और आनंद आ गया जी। पर असली आनंद तो आपने जद ही आऊगा जद आपन खेती बाड़ी की बाता चीता कर लिया। तो आज जो छे आपन जानकारी में ले रहे हैं जहाँ उद्यानिकी में समसामयिक कृषि कार्य और जानकारी दे रहे छे डॉक्टर बीएल कुमार और वहां से बातचीत कर रहे छे आपना जुगल भाई। करसान भाई बहनों, आज अपनी चौपाल में छे डॉक्टर बीएल कुमार और आप छे वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। डॉक्टर बीएल कुमार साहब, माँ की चौपाल में आपको गुणो गुणो स्वागत। राम राम साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। सबसे पहली तो यह चेका बारी टर्म की सर्दी खूब पड़ रही है, तो ये टर्म की जो अपना करसान भाई बन छे वो विशेष कई बातों को ध्यान रखना। अभी वर्तमान में सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। जो बारिश को अपन जनरली ऐसे बोल सकते हैं कि अपने माउंट की वजह से होती है जी। और कोटा में पिछले दिनों तक अब तक यहाँ पे कृषि अनुसंधान केंद्र में मौसम वेद चला है, उसमें 34 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जी जी। तो ये बारिश होने से आगामी 5 से 7 दिन तक कोई भी फसल में सिंचाई देने की जरूरत नहीं है जी। और अभी क्या बादल छाए होने की वजह से थोड़ा ठंड का प्रकोप कम हुआ। जैसे जैसे बादल खुलेंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी जी। और मौसम में ज्यादा ठंडाई आने से फसलों पर पाला पड़ने की संभावना भी है। वर्तमान में अगर अपन देखा जाए तो जो ज्यादा चौड़ी पत्ती वाली सब्जियां हैं, जैसे कि उद्यानिकी फसलें हुई अपनी पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्ची, बैंगन और इसी में इनके साथ साथ फूल वाली फसलें जैसे गेंदा हुआ, गुलाब हुआ, बागवानी फसलें अमराद, अनार, आम, नींबू, अंगूर, आंवला। पर इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन पे पड़ता है जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। वैसे प्रकृति से होने वाले कोई भी कहर को अपन पूर्णतः नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ सावधानियां बरत के उस प्रभाव को कम कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिस सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% घोल बनाकर मतलब 90 ml को आप 1000 लीटर पानी में दे के प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से वो पाले के प्रभाव को कम कर सकता है। अच्छा, दूसरा जो अपने महंगी फसल है या फिर जो कद्दू की फसलें है या फिर अपनी जो छोटी उम्र वाली फसलें हैं जैसे टमाटर, मिर्ची, उनके लिए अपन लो टनल का उपयोग कर सकते हैं। जी जी। लो टनल जरूरी नहीं कि अपन इतना महंगा ही खरीदे, अपन मतलब अपने देसी लेवल पर घर पे टाट या बोरी या अपने यूरिया DAP का जो बैग खाली होता है उसका अपन बना के उसको कवर कर सकते हैं ताकि पाले के प्रभाव को कम कर सके। कुछ उपाय ऐसे हैं जैसे धुआं करके रात्रि 2 बजे बाद आप धुआं करो तो उससे भी मौसम का है जो वातावरण है जो फसल के आसपास सूक्ष्म जलवायु उसका वातावरण थोड़ा तापमान अधिक रहेगा। तापमान अधिक रहने के कारण उसमें पाले का प्रभाव कम। और इसके साथ साथ क्या हल्की सिंचाई करे और वैसे उपलब्ध हो तो फुहारे से सिंचाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी का 4 डिग्री तापमान से नीचे जाने पर ज्यादा ठंड का जमाव ज्यादा होता है। सिंचाई देने से फसल का तापमान उचित बनाए रखता है विनिमय के लिए जी। तो आपके पाले के प्रभाव को कम कर सकता है। तो अपन किसान भाई सभी मतलब पाले से सिंचाई के इस दोनों बात का मुख्य विशेषकर इस सीजन में ध्यान रखे। अभी वर्तमान में जो सब्जियों की फसलें हैं, सब्जियों की फसलों में जैसे फूल गोभी और पत्ता गोभी हुआ, उसमें आराम की फली बिटल, हिरक तितली पत्तियों को खाकर फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए आप मेलाथियोन का 5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देवे और फूल आने के बाद मेलाथियोन का छिड़काव 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर करे। गोभी में एक लाल सड़न रोग होता है जिसके कारण फूल छितरे बितरे हो जाते हैं, किनारे हल्के पीले रंग के हो जाते हैं जी। और धीरे धीरे ये हल्के लाल रंग के भी होने की संभावना रहती है और तना है जो खोखला हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अपन 10 किलोग्राम बोरेक्स, जो बोरोन की कमी के होने के कारण इसमें बोरेक्स का छिड़काव करके इस रोग में होने वाले नुकसान से अपन फसल को बचा सकते हैं। अगली अपनी जो टमाटर इस सीजन की एक मुख्य फसल है और ये पूरे साल भर होती है। टमाटर में फली छेदक एक कीड़ा लगता है जो टमाटर के जो फल आता है उसको खाता रहता है अंदर। उसके नियंत्रण के लिए
अपने देसी जुगाड़ या नीम की निम्बोली का 5% पर लीटर पानी में घोल मिला करके उसको छिड़काव करने से भी बचा जा सकता है। बहुत इसके बढ़िया। साथ साथ न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस होता है, हाँ हाँ इसकी 250 लार्वल इक्विवेलेंट हाँ मात्रा को 1 हेक्टेयर में छिड़काव करके भी इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। जी जी जी। इसके अलावा बैंगन में लघु पत्ती रोग होता है, मीन्स पत्तियां छोटी छोटी रह जाती है, पौधे की हाइट छोटी हो जाती है। जी जी। ये रोग एक माइक्रोप्लाज्मा से फैलता है। तो इसका जो प्रसारण होता है वो जितने भी रस चूसक कीड़े हैं, एफिड है, इनसे होता है। तो इनके नियंत्रण के लिए डाइमेथोड को छिड़काव करके माइक्रोप्लाज्मा से होने वाले रोग से अपन बचा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अभी मटर भी इस सीजन की मुख्य फसल है। हाँ, हाँ, सब्जियों हाँ। की दृष्टि से देखा जाए तो साहब मटर के अंदर छाछिया रोग, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू रोग कहते हैं, हाँ हाँ इसके लक्षण प्रकट होने पर मीन्स फसल के ऊपर जो सफेद सफेद नुमा पाउडर जमा हो जाता है, हाँ तो इसके नियंत्रण के लिए आप 25 किलो गंधक का चूर्ण का बुरकाव करें, हाँ हाँ और या फिर 2 ग्राम घुलनशील गंधक को टाइफेनाकोलजोल को 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़कने पर आप मटर से छाछा रोग पे नियंत्रण कर सकते हो। अपने इस क्षेत्र में लहसुन सबसे मुख्य फसल है। अगर हाँ देखा सही जाए, बात है। लहसुन की फसल में पर्णजीवी या थ्रिप्स जो छोटे रस कीड़े होते हैं, पत्तियों को खाते, रस चूसते रहते लगातार, जी जी। इससे पत्तियों में हरापन कम हो जाता है। हाँ हरापन कम हो जाता तो पत्तियां चमकीली सफेद दिखाई देती है, और चमकीली सफेद दिखाई देने पर फिर इसके बाद अगर अधिक कीड़े लगते हैं तो इसका अधिक प्रकोप की पत्तियां मुड़ जाती है और जी। धीरे धीरे सूख जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप डाइमेथोड 30 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर में घोल में छिड़काव करके भी आप इस रोग से बचे जा सकते हैं। फिर लहसुन में एक तुलासिता रोग होता है, जी जी। इससे पत्तियों के नीचे की सतह पर सफेद फफूंद लग जाती है, हाँ हाँ जबकि अंगमारी में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, और ये धब्बे बाद में बैंगनी रंग के भी हो जाते हैं। जी इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल का छिड़काव करें। इसके जी। साथ साथ अभी मटर की फसल में बहुत कुछ और समस्याएं भी रहती है। पोषक तत्व की कमी से भी जुड़ी हुई समस्या रहती है। NPK 19-19-19 का 0.5% घोल का छिड़काव करने से मटर की फसल में उत्पादकता में वृद्धि देखी गई है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर BL कुमार साहब, बहुत बढ़िया बात आप बता रहे छो, और ये बातों को यदि ध्यान रखाना तो आपने जो रबी की जो उद्यान की फसला छे वहाँ के ताई आपण बचा सका छे। अब बात आओ छे कि जो अपना करसान भाई बन छे ये टाइम की जो यो बदलाव हो रही जो मौसम को, तो इम और कोई आगे के लेकर कोई विशेष ध्यान रखान बाकी बात आ जगह। बिल्कुल, मौसम में जो बदलाव होता है प्रकृति में, तो उसके लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा बीच में। हाँ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग न्यू दिल्ली द्वारा मध्यम अवधि का मौसम पूर्वानुमान किया जाता है, और उसको इस कृषि अनुसंधान केंद्र परियोजना पे दे रखा है, और इसके तहत प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को हम कृषि वैज्ञानिक सलाह जारी करते हैं, और उसको हम IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पे भी डालते हैं। जी जी। और यहाँ पर किसानों को भी वो सर्कुलेट करते हैं, ताकि आने वाले समय में मौसम में किस तरह के बदलाव हो सकता है और उस पर किस तरह की कृषि क्रियाएं की जाती है। तो स्पेशली अभी पाले के प्रभाव को अपन ने देखा, ऐसे ही मीन्स अभी वापस देखिए, अभी आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि 3 दिन पहले ज्यादा ठंड थी और अभी 2 दिन से नॉर्मल है। हाँ, और जैसे आसमान खुलेगा और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। जी जी जी। तो इन समस्याओं को, ऐसी जो प्राकृतिक समस्या है, इनसे अपन पूर्णतः तो नहीं निपट सकते, लेकिन इन पर वैज्ञानिक सलाह लेके अपन वाले प्रभाव को कम से कम कर। आपकी परियोजना से यदि कोई किसान भाई बन जुड़बो चाहो तो वो कहाँ आपसे संपर्क करे? हम यहाँ पे किसान भाई बहन हमारे यहाँ पे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे से व्यक्तिगत मिल सकते हैं, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पे भी दे रखा, वहाँ पर फार्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फार्म पंजीकरण कर सकते हैं। और आपको पर्टिकुलर किसी भी फसल की जानकारी चाहिए, वो जानकारी आपको यहाँ पे हम M किसान पोर्टल के थ्रू हम किसानों को वेबसाइट पे भी भेजी जाती है। अच्छा। तो अब तक 80 लाख किसानों को हम हाड़ौती के में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले के वैज्ञानिकों को 80 लाख से ज्यादा संदेश हम
यहाँ से भेज चुके हैं और वो मौसम से संबंधित ही होते हैं। मौसम आधारित मीन्स एक सलाह दी जाती है किसानों को कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है। तो जो किसान अपना मोबाइल के ताई आपके यहाँ जुड़ा वो चाहो तो वो आपका कार्यालय आ सके या कोई फोन नंबर से जी जी हमारे को व्हाट्सएप से भी हम ऑलरेडी ग्रुप बना रखे हैं और उसमें सर्कुलेट करते हैं साहब। अच्छा अच्छा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहे तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। तो आप एक बार यहाँ का ताई नंबर बता दो ताकि उन नंबर पर ये जुड़ सके 9413105314। यहीं पर सीधा जुड़ सके बात कर सके आप डाटा यहाँ के ताई दो चो उनसे ये भी लाभ उठा सके बिल्कुल, जो विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसको कम कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। अब डॉक्टर साहब बीएल कुमार साहब यह बताओ कि आपने हाड़ोती में धनियो जो कि रामगंज मंडी क्षेत्र है वो एशिया की सबसे बढ़िया धनिया की मंडी है तो ये टाइम की धनो भी अपना परवान पर उनमें क्या विशेष बातों को ध्यान रखना। देखिए धनिया में गुणवत्ता खराब कर देता लोंगिया रोग। तो लोंगिया रोग से फसल को बचाने के लिए खड़ी फसल में हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 15-15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए, जिससे ताकि फसल में होने वाले लोंगिया रोग से अपन बचाव कर सके और फसल की उच्च गुणवत्ता रहे। उच्च गुणवत्ता रहे तो आपको मंडी में भी अच्छे दाम मिलने के ज्यादा अवसर है। अंत में जो ये करसान भाई बन जो आपकी बातचीत सुन रहे छे ये आगा अभाड़ी जो अपनी फसला जो यहाँ को विशेष ध्यान रखने का इनका लेकर यहाँ एक लड़ में संदेश का रूप में काय का बचाओ छो। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से, कहते हैं कि कृषि किसी का इंतजार नहीं करती है। आप टाइम पर समय पर उस काम को वैज्ञानिक रूप से करके अधिक से अधिक उद्यानिकी फसलों में उपज ले सकते हो। बहुत बढ़िया। डॉक्टर बीएल कुमार वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा आप माँ के चौपाल से जुड़िया आकाशवाणी से जुड़िया एक लेकर आपका ताई बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। किसान भाइयों डॉक्टर बीएल कुमार साहब ने कतनी जो छे अच्छी जानकारी दी छे और आपन तो यही खता आया छे और आज भी यही आपन जो किसान बन भाई छे वहाँ सु खरे छे कि जो भी आप जानकारी सुनो छो रेडियो का माध्यम से और जो विशेषज्ञ आप कताई बातें बताओ छे वहाँ पर आपन कताई गौर करनी छाजे और जो नई नई जो तकनीका बताओ छे वहाँ को प्रयोग करनी छाजे ताकि अपन आपनी जो खेती बाड़ी है वो कताई अच्छी बना सका। किसान बहन भाइयों प्रधानमंत्री आवास योजना जो है भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 31 मार्च 2022 ताई जो मकान सरकार बना रही है वो गरीब जो व्यक्ति है वहाँ खलेका